पहले के गुरुओं को समर्पित शिष्यों को भिक्षा लेने भेजा जाता था। क्यों क्यों? अपने ईगो कहाँ पहुंचे हैं, किस आसमान पर है, वो समझ में आए इसलिए। तो पहले दिन जाएगा ना, तो जाएगा भिक्षांदेही करने, तो उसको लगेगा क्यों बना साधु मैं, क्यों आया इस बाबा के द्वार पे, नहीं आता तो ठीक रहता। कभी घर में रोटी नहीं मांगी, यहाँ पे रोटी मांगना। 2 बार तो डिब्बे गिर जाते, 4 बार डिब्बे गिर जाते, दरवाजे पे आके वापस जाने की इच्छा होती, पर भूख है, भूख कुछ भी करवा लेती। एक पे मांग लूंगा बस, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो दूसरे पे नहीं जाऊंगा। वो मिला भिक्षांदेही, चल अब चल, रास्ता नाप, हट्टा कट्टा दिख रहा है और भीख मांगने चले जाते हैं। साधु ही बनते हैं बस भीख मांगने के लिए। चलो, पसीने पसीने सर्दियों में छूट जाते हैं, पसीने एकदम जैसे कि 44 की गर्मी में खड़ा हुआ आदमी। दूसरे में कैसे जाऊँ? अगर उसने गाली मार दी तो मैं तो लगता है कि आज मैं सन्यासी के कपड़े पहने, कल पैंट शर्ट ही पहन लूँगा, नहीं जा सकता। माँ मेरे से मैं और ऐसी गाली खाऊं? मैं किसी ने घर में कुछ ऊंची आवाज में बात नहीं कर, यहाँ देख ये केवल 2 रोटी के लिए, अरे तेरे जैसी ये रोटियां तो मैं तुझे खिलाऊं ऐसा आदमी हूँ, है ना? वो जो मैं तुझे खिलाऊं ऐसा आदमी, ऐसा जो ये अहम है ना, परमात्मा खिलाता है, उससे तो कभी अहंकार नहीं होता। उससे तो कभी नहीं कहा मैं तुम्हें खिलाता हूँ, तुम योग्य हो नहीं योग्य हो, काम करते हो नहीं करते हो, उससे बचते हो नहीं बचते हो, रोटी खिला रहा है ना, खिलाता है कि नहीं खिलाता? आप उसकी उपासना में लगे हो नहीं लगे हो, रोटी खिलाता है। भूखा उठाऊंगा जरूर, पर भूखा सुलाऊंगा नहीं, है ना? तो फिर उसने तो कभी दावा नहीं किया कि हाँ तुम, मैं रोटी खिलाता हूँ, मैं हूँ। हमें बहुत अहम है ना, तो उस अहम को ठेस लगती है। फिर दूसरे उसमें एक नहीं मांगा, तो अब मैं गुरुजी के पास वापस जाऊंगा, पर गुरुजी पूछते हैं ना कि भिक्षा लाया और कितनी लाया, देखो और क्या क्या लाया। बोलेंगे निकम्मे, वहां भी डांट खाऊंगा, यहाँ भी भूखे मरूंगा, करूं तो करूं क्या? बोलेंगे निकम्मे, भिक्षा नहीं मिली तेरे को, मांगी नहीं होगी तूने, गुरुजी के पास लेके तो जानी है। वो बेचारा मरता क्या नहीं करता, भूखा भी था, दूसरे दरवाजे पे, हे भगवान ये गाली नहीं देनी चाहिए, भले एक रोटी दे गए, गाली नहीं दे गए, एक रोटी दे चलेगा, गाली नहीं देना चाहिए। दूसरे पे भिक्षांदेही, और पोछा मारी औरत बाहर, क्या ले खा ले इसको। पैरों से पानी और जमीन, पैरों से पानी निकल रहा है और जमीन खिसक रही है। तो गुरु जी को भी क्या क्या सोचता, क्या खाना नहीं था इनके दरबार में, हमें 2 रोटी खिला देता और मुझ जैसे आदमी को भेज दिया। तीसरे में जाता है, आदत पड़ गई थोड़ी सी, एक बार बोला दूसरी बार भी बोला ना, थोड़ी सी आदत बन गई। तीसरे घर पे गया, बोले ये तो भले जितनी गालियां देनी है दे, पेट तो भरे हमारा, चल भाई तू भी दे दे। उसे रोटी दे दी, 2 रोटी दी। चौथे में भी गया, 4 घर से ज़्यादा भिक्षा नहीं मांगता है। चौथे घर में भी गया, वहाँ पे भी कुछ बचा खुचा था, मिल गया। वापस आया, गुरु ने पूछा कि बहुत कम लाया, बोले लाया ना गाली, साथ में 2 घर की गाली लाया। और हृदय में पीड़ा थी तो बोल दिया। गुरु ने फिर पूछा, बोले अच्छा ये बता, क्या तुझे क्या विचार आया जब तू भिक्षा लेने गया, तुझे क्या लगा? बोले लगा ये गुरु जी को क्यों मैंने समर्पित हुआ, क्यों मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए, क्यों मैंने कहा कि मैं समर्पित हूँ, मेरा शीश आपको अर्पण है, तो भिक्षा लेने भेज दिया। और मुझे कुछ कहे, ऐसा आज तक कोई बंदा पैदा नहीं, ये मुझे कह रहा है हट्टा कट्टा के भीख मांगने, मैं भीख नहीं, तेरे जैसों को तो मैं पाल लूँ, ऐसा विचार। गुरु जी बड़े हंसे, बोले कल तो तुझे ना 5 घरों से भिक्षा,
गुरुजी मुझे काम मत दो, ये मैं भूखा रहना मंजूर है, जाना मंजूर नहीं है मुझे। नहीं, जाना तो तुझे है, जाना तो तुझे है। लकड़ियां लाएगा, भिक्षा भी लाएगा साथ में, हम सब खाएंगे कैसे? गुरुजी आप चलिए मेरे साथ, आपको तो सब दे देंगे, मुझे तो नया जान के मुझे खूब गालियाँ पड़ती हैं। नहीं, कल तू 5 घर से भिक्षा लाएगा। अगले दिन फिर गया, हे भगवान कोई कुछ ना बोले, हे भगवान कोई कुछ ना बोले, हे भगवान कुछ नहीं, बस 2 रोटी दे दे मैं चलूँ, मुझे आधी मिलेगी तो चलेगा पर गाली नहीं मिलनी चाहिए। फिर दूसरे दिन गया, फिर गाली पड़ी, फिर उस दिन तो 4 घर में गाली पड़ी, 3 घर से भिक्षा मिली। फिर वापस आज क्या हुआ? गुरुजी बस आज भी वैसा ही हुआ, पर अब गाली सुनने के लिए मन तैयार था, तैयार था कि पड़ेगी, क्योंकि आधे से उसमें पड़ती है 1/4 में और बाकी में तो ठीक रहता है। अब समझ गया मैं कि जैसे 3 घर से भिक्षा मिली, 2 घर से केवल गाली पड़ी, 2-3 से पड़ जाती है। अब मुझे समझ आ रही है कि 2-3 से पड़ेगी, 2-3 से मिलेगी। फिर से जाओ, अगले दिन फिर गया तो अब थोड़ा ना गाली खाने का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। समझ रहे? क्योंकि पढ़नी है, पता जजमेंट आ गया कि आधे लोग देते हैं, आधे लोग नहीं देते हैं। फिर गया, उसको लगा गाली पड़ेगी, माई भिक्षान देही, गाली दे दे। पता ही था गाली मिलने वाली है, जो कुछ बोलना है बोल डाल, फटाफट निपटा, बोलना है ना, मुझे सुनना है ना, फटाफट निपटा। दूसरे घर में भिक्षान देही, फटाफट निपटा, क्या बोलना है बोल दे। अब ना वो मन तैयार हो गया, ठीक है, धीरे धीरे मन तैयार हुआ। पहले हम था, फिर थोड़ा सा गला, फिर थोड़ा सा गला, फिर थोड़ा सा गला। 15 दिन हो गए, 15 दिन में गाली खा खा के आदमी के कान ट्रेंड हो जाते हैं। फिर परवाह नहीं थी, भिक्षान देही आ गया, हट्टा कट्टा, बस समाज पे भारी है, खाने मिला नहीं होगा, सारे हमारे द्वार पे आके हमारा रोटी खाने के लिए बस बढ़ गए। साधु क्या पता क्या ही करते, निकम्मे लोग, और खड़ा ही रह गया। एक विचार नहीं आया इसको कि हे भगवान मैं अगली बार नहीं आऊँगा। 15वें दिन क्या था, समता थी ना, 15वें दिन समता थी। जितने भी घर में गया शांति से सुना, रोटी आई, चित्त शांत हो गया, समाहित हो गया। बाकी के अगले 15 दिन ऐसे ही गए। 15 दिन के वो महीने के बाद फिर क्या था, फिर गाली पड़ी, माँ तेरी गाली मीठी, गाली दी ना, तेरे भीतर भी तो परमात्मा बैठा है, उसी ने बुलवाया होगा, वो भी तो भरा है, भक्ति हुई है, वो भक्ति में परिवर्तित हुई है। पहले सबसे पहले भाव क्या था, निकम्मे तूने मुझे ऐसे कहा ना, मैं तुझे ठिकाने लगाता हूँ। 1 महीने के बाद क्या था, ईश्वर तेरे भीतर है, माई भगवान भला करे तेरा, कुछ तो दिया तुमने, कुछ तो दिया, मेरा अहंकार तोड़ने कुछ तो दिया। ये सब जो मैं आज जो मैं कुछ हूँ उसमें माई तेरा बड़ा रोल है। तो कृतज्ञता का भाव आया, क्योंकि योग्यता बढ़ गई ना, जब योग्यता बढ़ गई तो खींचातानी नहीं रही, उसे उस बुरी स्थिति को कन्वर्ट करने की कला आ गई। तो हम भी आपसे कहते हैं कि बुरी से बुरी घटनाओं को कन्वर्ट करने की कला कब आएगी, जब आपको प्रैक्टिस होगी किसी चीज की, जब उसे न्यूट्रल बने रहने की प्रैक्टिस होगी, जब समता में बने रहने की प्रैक्टिस होगी, तब आपको वो चीजें, वो घटनाएं कृतज्ञता पूर्ण भाषित होगी। पहले फरियाद होगी, पहले गुस्सा आएगा, फिर फरियाद होगी, फिर आप सुनना नहीं चाहोगे, फिर ठिकाने लगाने की बात होगी, ये सारे प्रोसेस से गुजरोगे, पर फिर बाद में चल भगवान तेरा भला करे। 1-1.5 महीने के बाद वही औरत जब पोछा लगाते लगाते उसके भिक्षा पात्र में वो कपड़ा फेंकती है, तो वो क्या करता है भिक्षुक, वो घर आता है, उसे धोता है, फिर उसकी बाती बनाता है,
बाती बना के उसका दीपक जलाता है। अगले दिन वो उस माई को कहता है, माँ आपने मुझे जो कल भिक्षा में दिया ना, देख उस मंदिर में तेरा दिया जल रहा है भगवान के आगे, भगवान तेरा भला करे। जैसा वो दिया वहां जल रहा है, ईश्वर करे तेरे हृदय में भी वैसा दिया प्रकट हो जाए। भैया ये भाव है, परिवर्तित है ना। एक वही इंसान था जो 1.5 महीने पहले ऐसा था, और एक वही इंसान है जो 1.5 महीने के बाद ऐसा। उसने अपने चित्त को शांत कर दिया। और मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, उसके दिमाग में जिस दिन था, पहले दिन में कितने लोग जानते हैं? आप अगर समझते कह रहे मुझे ये कह दिया, आपको कितने लोग जानते हैं? आप हैं कौन? इतनी बड़ी सृष्टि में से कई लोग होंगे आपके जैसे, प्रोफेसर होंगे, सीए होंगे, इंजीनियर होंगे, कितने हजारों की तादाद में, उसमें आप कौन? तो हम अपने आप को बनाकर बैठे, किसी ने हमको नहीं बनाया। हम अपने आप को हमने अपने आप को बनाया ना, हमने अपना दायरा सिलेक्ट किया ना। वो कुछ कहे ना, हंस दीजिए, प्रैक्टिस तो करिए, हम बड़ा आनंद आता है।